हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज का इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 यानी कि जैव प्रक्रम। ठीक है, यानी जैव प्रक्रम का आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले जो बायोलॉजी का VVI मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। इससे कई प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं बाबू। ठीक है, तो जितने भी छात्र छात्रा हैं ना, सभी लोग इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और जो भी क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन को आप लोग जरूर नोट करेंगे बाबू। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर स्टार्ट करते हैं, यानी कि बायोलॉजी का यानी कि जीव विज्ञान का। ठीक है, तो देखिए जीव विज्ञान अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीव विज्ञान हम किसे कहते हैं या बायोलॉजी किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो जीव विज्ञान हो गया बायोलॉजी का हिंदी। ठीक है, तो जीव विज्ञान हम उसको कहेंगे जो जीव जंतु का क्या किया जाता है, उसमें अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है बाबू? जीव जंतु में क्या किया जाता है? जीव जंतु का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। उसे क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। बस इतना ही सिंपल भाषा समझिए। इसका जनक यानी इसका जनक कौन है? तो जनक भी याद रखिएगा, अरस्तु है। इसका जनक कौन है बाबू? अरस्तु है। बिल्कुल आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार से आपसे पूछा जाएगा देखिएगा। क्वेश्चन है जो किस प्रकार का आपका क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में हर एक साल पूछा जाता है बाबू। तो सभी को ध्यानपूर्वक आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। जो भी डाउट होगा, जो भी कमेंट आप लोग अंत तक देखने के बाद जो भी आपको दिक्कत परेशानी हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा बाबू। ठीक है, अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिएगा क्वेश्चन क्या कर रहा है, मानव हृदय। आप कहिएगा सर मानव हृदय हमारा कहाँ पे होता है? तब मानव हृदय सभी बच्चों को पता होगा कि हमारा जो मानव हृदय है यहीं पे होता है। देख रहे हैं यहाँ पर पिक्चर में, ये क्या है? मानव हृदय। देखिए बड़ा इसका पिक्चर यहाँ पर लगा दिए। क्या है? हमारा मानव हृदय यानी कि हृदय हमारा है। ठीक है ना, हमारा क्या है? हृदय है। ठीक ना, मानव हृदय। ठीक है, मानव हृदय। अब यहाँ से कह रहा है हृदय में कितने वयस्क होते हैं बाबू? यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर क्या पूछा जाता है? बेसम पूछा जा रहा है। अगर कोष्ठों की संख्या पूछा जाएगा तो यही हो जाएगा। ठीक है, कोष्ठों की संख्या अगर पूछा जाएगा तो यही होगा। बेसम भी इसी को हम लोग बोलते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर बेसम नाम यहाँ पर लिखा गया कि हमारा जो मानव है शरीर में जो ना कितना बेसम पाया जाता था बाबू। आपको याद रखना कौन कौन बेसम पाया जाता है। तो दाया लिंद बाया लिंद यानी कि बेसम, और क्या? दाया लिंद और बाया लिंद। ठीक है, बाया बाया में दो साइड क्या होता है? यहाँ पर कोष्ठ की संख्या होता है। कोष्ठ में क्या होता है बाबू? यहाँ पर देखिए क्या है, एक तरह से इसका कोष्ठ यानी गुफा कह सकते हैं। ठीक ना, यहाँ पर क्या होता है? इसका कोष्ठ की संख्या, इसी का नाम है एक दाया निलय और एक क्या है? दाया अलिद है। ठीक है, दाया अलिद। इसमें कितना बेसम पाया जाता है बाबू? तो 4 बेसम पाया जाता है। आपको याद रखना है। देखिए हमारा जो मुंह जो होता है ना, उसको क्या कहते हैं? मुख गुहा कहते हैं। मुख गुहा मतलब गुहा किसको कहते हैं? मुख मतलब कि मुंह को क्या कहते हैं? मुख गुहा। गुहा में क्या हुआ? वो गुफा हो गया एक तरह से, जिसको क्या कह सकते हैं? होल कर सकते हैं। यही हमारा क्या, इसी से हमारा खाना अंदर लेते हैं। जब अंदर लेते हैं तो किस प्रवेश द्वारा जाता है? तो ग्रास नली द्वारा जाता है। ग्रास नली के बाद कहाँ पे जाता है? तो देखिए हमारा जो शरीर में जो ना खाना भी उसी नली से जाता है और श्वसन भी उसी नली से होता है। ठीक ना, लेकिन यहाँ पर क्या होता है? हमारा जो दिमाग है यहाँ पर क्या काम करता है? जब खाना आने लगता है तो यहाँ पर क्या होता है? बंद हो जाता है। बंद होने के बाद खाना जाने के बाद ये फिर खुल जाता है। ठीक ना, तो आप लोग देखे होंगे कभी खाते होंगे तो कभी दिमाग आपका इधर उधर ध्यान रहता है, सोचते रहते हैं कुछ, तो जो भी हमारे खाना खाते हैं क्या होता है? नाक में निकल जाता है। क्यों निकल जाता है? क्योंकि हमारा जो ग्रास नली इसी से होते हमारा इसी से हमारा क्या होता है? श्वसन भी होता है। इसी से हमारा जो है ना खाना भी इसी से अंदर जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? हमारा जो खाना उसके बाद कहाँ पे जाता है? तो आमाशय में जाता है बाबू। ठीक ना, आमाशय में जाता है। आमाशय में कौन सा अम्ल? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। हमारा शरीर में आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। याद रखिए बाबू, कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। किसमें? तो हमारा शरीर में पाया जाता है, हमारा आमाशय में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद किसमें खाना जाता है? तो छोटी आंत। अब यहाँ से कहिएगा सर छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? छोटी आंत की लंबाई कितना? 8 से 10 मीटर तक लंबाई होती है। छोटी इसका आंत नाम है, लेकिन इसका जो लंबाई है वो बड़ी आंत से क्या होता है? बड़ा होता है। ठीक ना, ये क्या है? उसका बाहरी वाला जो है मोटा हिस्सा में क्या है? ये बड़ी आंत है। ठीक ना, ये क्या है? बड़ी आंत है। ये क्या है बाबू? ये बड़ी आंत है। और इसमें एक छोटी आंत किसके? बड़ी आंत के अंदर जो रहती है छोटी आंत रहती है। ठीक है, तो समझ गए पूरा डिटेल। यहाँ पर क्या हुआ? तो यहाँ पर बेसम अगर पूछा जाएगा 4, इसकी छोटी आंत की लंबाई पूछा जाएगा तो 8 से 10 सेंटीमीटर। अगर आपसे पूछा जाएगा हमारा आमाशय में
अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो HCl। देखिए एक ऑब्जेक्टिव से कई आपको ऑब्जेक्टिव यहाँ पर क्लियर हुआ कि नहीं बाबू, बताइए हुआ या नहीं, यस या नो, बताइए हुआ ना, बिल्कुल हुआ। आपको बताइए एक ऑब्जेक्टिव से हम लोग 4 ऑब्जेक्टिव यहाँ पर क्लियर कर लिए, बिल्कुल। तो इसी तरह से समझिएगा ना बाबू, आपको कहीं जुड़ने का जरूरत आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा, इतना चीज बताएंगे आपको समझाकर, आपको कहीं जाने का जरूरत नहीं है। सारा क्वेश्चन यहीं से बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा बाबू, 100% कर सकते हैं। चलिए आगे प्रश्न देखिएगा, आगे प्रश्न क्या कर रहा है, कवक पोषण में कौन सी विधि होती है? बताइएगा। कवक जो है हमारा, कवक में पोषण की विधि होती है। आप कहिएगा सर कवक क्या होता है? तो जिसमें सूर्य का प्रकाश से कोई मतलब नहीं, कोई जरूरत नहीं होता है, ठीक ना। उसमें क्या होता है, सूर्य का प्रकाश या प्रकाश संश्लेषण से उसको कोई मतलब नहीं रहता है कवक में, ठीक है। तो कवक देखे होंगे कहीं पे आप लोग छाया जगह पर रख दीजिएगा तो इसके ऊपर क्या हो जाता है, कवक हो जाता है। क्या होता है बाबू, यहाँ पर देख रहे हैं क्या हो गया, इसके ऊपर सारा क्या कवक हो गया, कवक क्या है, यहाँ पर देखिए कवक सारा लगा हुआ है। तब कवक कहिएगा सर कवक में कौन सा पोषण की विधि होती है? तो ये जो पोषण अपना खाना जो ग्रहण करता है, यानी कि कौन क्या इससे करती है? तो ये मृत जीवी होती है। ये जो ये कवक जो होती है क्या होता है बाबू, ये मृत जीवी होती है, ठीक ना। क्या होती है, मृत जीवी। तो मृत जीवी किसको को बोलेंगे? तो वैसे पौधे को जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मृत जीवी कहते हैं, ठीक ना। यहाँ पर लिख लीजिए, आप लोग यहाँ पर लिख पूछेगा तो क्या लिखेगा, वैसे पौधे, ठीक ना। वैसे पौधे, कैसे पौधे, वैसे पौधे जो क्या होता है, प्रकाश में, ठीक ना, प्रकाश संश्लेषण में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होता, नहीं कर पाता, क्रिया नहीं कर पाता, नहीं कर पाता है, ठीक ना, नहीं कर पाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, मृत जीवी कहते हैं। उसे क्या कहता है बाबू, मृत जीवी कहते हैं। जैसे आप लोग समझ लीजिए गोबर छत्ता, ये क्या है, गोबर छत्ता है, क्या है, गोबर छत्ता। आप बताइएगा गोबर छत्ता में क्या इसमें प्रकाश की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल नहीं जरूरत है। प्रकाश में क्या होगा, नहीं होगा बाबू, ठीक है। तो गोबर छत्ता में क्या होता है, प्रकाश का जरूरत ही नहीं रहता है। एक देख लीजिएगा अमरबेल का पौधा देखते होंगे, उसमें क्या होता है, पूरा दम यह देखिएगा पूरा क्या होता है, पौधा इस पर लटका हुआ रहता है, ठीक ना, पौधे पर। इसको भी क्या प्रकाश की जरूरत नहीं, इसकी पेड़ से अपना भोजन ग्रहण करता है बाबू, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कितने ऑब्जेक्टिव समझ गए, यहाँ पर 2 ऑब्जेक्टिव समझ गए। इसका राइट आंसर क्या होगा बाबू, मृत जीवी। जब भी पूछा जाएगा आपसे कवक में कौन सी विधि होती है, तो मृत जीवी होते हैं। इसमें प्रकाश संश्लेषण से क्या होता है, कोई मतलब नहीं होता है। जिसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है उसको क्या कहेंगे, मृत जीवी कहेंगे बाबू। जैसे में गोबर छत्ता कह लीजिए, अमरबेल का पौधा कर लीजिएगा, ठीक है, समझिएगा बाबू, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या कर रहा था, 3rd नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया। देखिए हमारा जो भोजन का पचना, हम जब खाना खाते हैं ना, तो उस खाना खाने के बाद जो भोजन पचता है उस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे। तो देखिए हमारा जो क्या है बाबू, हमारा ये क्या है, ये हमारा क्या है, मुख गुहा है, ठीक ना, मुख गुहा है। मुख गुहा, गुहा का मतलब क्या हुआ, खोल, ठीक ना, होल या खोल, होल, ठीक ना, क्या होल या गुफा कह सकते हैं, ठीक ना, होल या गुफा। अब यहाँ का बाद कहाँ आता है, हमारा ग्रास नली में आता है। क्या आता है, हमारा ग्रास नली में। ग्रास नली के बाद कहाँ जाता है बाबू, हमारा आमाशय में जाता है। कहाँ जाता है, हमारा आमाशय में जाता है, ठीक ना। हम कहाँ, हमारा कहाँ जाता है, आमाशय में जाता है। आमाशय के बाद देखिए ये क्या हुआ, ये छोटी आती है, देख रहे हैं ना, क्या है बाबू, ये छोटी आत है, ठीक ना। क्या है बाबू, यहाँ पर छोटी आत है। ये जो देख रहे हैं ये बड़ा वाला क्या है, बड़ी आत है। अब यहाँ से कहेगा छोटी आत की लंबाई कितना, तो 8 से 10 मीटर क्या होता है, इसकी लंबाई होता है, समझ गए बाबू। तो इसी को खाना पर जब पचता है ना, तो इसको हम क्या कहते हैं, उपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ से राइट आंसर ए हो गया, बिल्कुल करेक्ट जवाब हो गया। चलिए सारा क्वेश्चन समझ में आएगा बाबू, एक भी प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में नहीं छूटेगा, मेरा 100% गारंटी बाबू। एक क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ लेना है, रटने की कोई जरूरत नहीं बाबू। हमारा क्लास में आप लोग समझिए, सारा क्वेश्चन याद होगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, रक्त क्या है। रक्त मीन्स क्या होता है बाबू, रक्त का दूसरा नाम क्या है, खून। खूनी को तो हम लोग रक्त बोलते हैं, किसको बोलते हैं, ब्लड को क्या बोलते हैं, खून। खून में क्या होता है, रक्त। रक्त यहाँ पर यही पूछा, रक्त क्या हमारा कोशिका है, उत्तक है, पदार्थ है, इनमें से कोई नहीं। तो रक्त क्या होता है बाबू, समझिएगा। रक्त क्या होता है, तो रक्त जो हमारा शरीर में, यानी कि शरीर में तरल द्रव्य जो है, एक तरह से क्या है, हमारा जो शरीर में तरल द्रव्य में रहता है, क्या रहता है हमारा, यानी कि रक्त ही रहता है, ठीक ना। तो समझ गए, रक्त यानी कि एक तरह से कह सकते हैं जो लहू, यानी कि लहू वाहिनियों में एक अंदर विभिन्न अंगों में लगातार जो बहते रहता है उसी को क्या कहते हैं, रक्त कहते हैं, ठीक ना। रक्त के अगर यहाँ पर प्रकार पूछा जाएगा ना बाबू, रक्त के प्रकार, ठीक ना, रक्त के प्रकार। रक्त कितने प्रकार के होते हैं बाबू, तो आप लोग सुने होंगे, ए
बी और क्या होता है बाबू ए बी, और कौन कौन होता है ए और बी दोनों, ठीक है। क्या होता है ओ होता है, ठीक है ना। हमारा रक्त में यही 4 गो जो मेन रूप से मुख्य रूप से पाया जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव में पाया जाता है बाबू, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव में पाया जाता है, ध्यान से समझ गए। जब भी पूछा जाए रक्त कितने प्रकार के होते हैं तो रक्त 4 प्रकार के होता है बाबू, याद रखिएगा। अब कहेगा खून को जो है ना, रक्त को साफ कौन करता है। अब यहाँ से क्वेश्चन आया था बाबू, आप लोग क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग पूछ सकते हैं कि सर जो खून है, ब्लड है, वो साफ जो होता है ना किसके कारण होता है, साफ जो होता है किसके कारण होता है खून, तो हम किसको कारण होता है, तो याद रखिएगा ब्रिक, ठीक है ना, ब्रिक के कारण। अब ब्रिक किसको कहते हैं सर, तो किडनी को कहते हैं, ठीक है। किडनी को क्या कहते हैं, ब्रिक कहते हैं, बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। तो हमारा जो खून जो साफ होता है ब्रिक के द्वारा होता है, बिल्कुल समझिएगा, एकदम आसान भाषा में समझिएगा, ठीक है। तो रक्त को हम लोग क्या कहते हैं, तो रक्त को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, तो समझ गए रक्त एक क्या, एक उत्तक एक प्रकार का काम करता है रक्त हमारा, ठीक है ना। तो समझ गए, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सा उत्सर्जी अंग है। यहाँ पर उत्सर्जी अंग का बात किया जा रहा है, ठीक है ना। उत्सर्जी अंग कौन सा है, ब्रिक है, अग्नाशय, आँख है, इनमें से कोई नहीं। इनमें से देखिएगा ब्रिक क्या है, ये ब्रिक क्या है, उत्सर्जी अंग है, क्या है, सर्जी कहिएगा, ये उत्सर्जी अंग है, ठीक है ना। क्या है, उत्सर्जी अंग। अग्नाशय क्या है, ये अग्नाशय में क्या होता है, खाना हमारा पचता है। आँख क्या है, हम लोग देखते हैं, क्या हम लोग इससे क्या हम करते हैं, देखते हैं। तो उत्सर्जी अंग हमारा क्या है, ब्रिक। अब ब्रिक कौन है, देख रहे हैं, ये किडनी है, यही किडनी क्या है हमारा, ब्रिक का काम, ब्रिक है, इसमें क्या होता है हमारा खून साफ करता है, ठीक है। इसमें क्या होता है हमारा खून साफ करता है। अब कहेगा कि ब्रिक का जो है ना किस प्रकार का इसका इमेज या आकार होता है, तो सेम का बीज, यानी कि सेम का जो बीज होता है ना, सेम का बीज का आकार होता है, बिल्कुल याद रखिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा बाबू, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ब्रिक जो है ना किस चित्र की तरह लगता है, या तो फिर ब्रिक में जो है ना किस तरह का ब्रिक देखने में लगता है, ठीक है ना। तो ब्रिक जो हमेशा लगेगा सेम के बीज के आकार जैसा होता है। ये भी पूछ सकता है ब्रिक किस प्रकार का होता है, तो सेम के बीज के प्रकार होता है बाबू, समझ गए यहाँ से। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 5 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। ब्रिक हम लोग कहेंगे जैसे खून को क्या करता है, साफ करता है, ठीक ना। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है अग्नाशय जो होता है, अग्नाशय कहाँ पे होता है। अगर आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए अग्नाशय कहाँ होता है, तो हमारा पेट के अंदर होता है। अब पेट के अंदर जो होता है अग्नाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक ना, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, बहुत ही VVI एकदम याद कर लीजिए, सब क्वेश्चन को बाबू बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या, बताइएगा। मत्स्य, मत्स्य मतलब क्या होता है बाबू, मछली होता है, ठीक ना, जिसको फिश कहते हैं। क्या, मछली। मत्स्य क्या है, इसको मतलब यहाँ पर नहीं समझ जाइएगा, मत्स्य क्या हुआ बाबू, मछली हुआ, इसी का दूसरा नाम मत्स्य है, यहाँ पर समझिएगा बाबू। अगर आप लोग यहाँ नहीं समझते तो आप लोग गलत आंसर करके आ जाइएगा, ठीक है ना, मछली कहते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जो मछली है वो श्वास जो कैसा है, श्वसन किसको कहते हैं, श्वास लेने के क्रिया को श्वसन कहते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, मुख्य अंग श्वसन, यानी कि मछली का जो है ना वो अपना श्वास जो है ना किस द्वारा लेता है, तो हम लोग तो कहिएगा सर फेफड़ा द्वारा। मनुष्य क्या है बाबू, मनुष्य जो है ना फेफड़ा द्वारा यहाँ पर लिया जाता है, श्वसन लेता है। अब गिल्स क्या हुआ, गिल्स जो है मछली लेता है, मछली क्या लेता है, गिल्स द्वारा लेता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होता है, इसका गिल्स होता है, ठीक ना। यहाँ पर क्या होता है बाबू, यहाँ पर गिल्स होता है, यहाँ पर देख रहे हैं गिल्स, यहाँ पर क्या होता है, गिल्स होता है। गिल्स द्वारा क्या होता है, तो मछली जो है गिल्स द्वारा लेता है। अब कहिएगा सर ट्रैकिया, जो ट्रैकिया कौन सा जीव लेता है, तो ये मेढक लेता है, ठीक ना। ये मेढक जो है ना क्या होता है, मेढक जो है ट्रैकिया द्वारा अपना श्वसन लेता है, बिल्कुल समझिएगा बाबू, दम बहुत ही आसान भाषा में समझा रहे हैं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया। यहाँ से समझिएगा भोजन का पचना, अभी नहीं बताए ऊपर, भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है, किस प्रकार का क्या है, उपचयन है, ठीक ना। क्या है, उपचयन है। देखिएगा यहाँ पर क्या होता है, हमारा क्या होता है, हमारा जो आता है यहाँ पर कहाँ पे आ जाता है, यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर क्या समझिएगा आप लोग, यहाँ पर देखिए हमारा जो ये क्या है, मुख गुहा है। क्या बाबू, हमारा मुख गुहा, यानी कि मुंह से हम लोग क्या करते हैं, खाना जाता है। ये क्या हुआ, ग्रास नली, ठीक ना। ये क्या हुआ, ग्रास नली। ग्रास नली के बाद ये क्या हुआ, अमाशय हुआ। क्या हुआ, अमाशय। इसके बाद ये क्या हुआ, छोटी आंत हुआ। क्या हुआ वो, छोटी आंत। उसके बाद क्या होता है, बड़ी आंत, ठीक है ना। तो हम लोग जो भोजन का पचना, हम लोग भोजन कहाँ पचता है, हमारा अमाशय में पचता है। तो अमाशय में क्या होता है, उपचयन। यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या करा है, पौधे में बाष्पोत्सर्जन जो है किस भाग पर होता है। देखिएगा पौधा में जो बाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होता है, तो बाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होता है, तो जल का जो बाष्पोत्सर्जन जो निकलता है ना हमारा पत्तियों द्वारा निकलता है। कहाँ
किससे निकलता है बाबू, तो हमारा पतियों द्वारा निकलता है। क्या हमारा पतियों, देख रहे हैं पतियों द्वारा क्या हुआ, बाष्प उत्सर्जन हो रहा है, देख रहे हैं पर बाष्प उत्सर्जन हो रहा है, पतियों द्वारा क्या निकलता है, बाष्प उत्सर्जन निकलता है, ठीक ना, क्या निकलता है, बाष्प उत्सर्जन। अगर पूछा जाए यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण कब होता है, दिन में या रात में, तो हम क्या लगा कर आइएगा, दिन में, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में क्या होगा बाबू, सूर्य का प्रकाश में क्या होगा, प्रकाश का संश्लेषण होगा, बिल्कुल यहाँ पर याद रखिए। बाष्पोत्सर्जन यहाँ से पूछा रहा है क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब कहेगा पत्ता, ये जो पत्ता है हरा क्यों होता है, अगर क्वेश्चन आ जाता है पत्तियां जो है ना हरा क्यों होता है, हरा क्यों होता है बाबू, तो क्लोरोफिल के कारण, ठीक ना, क्लोरोफिल के कारण होता है, बिल्कुल याद रखिए, क्लोरोफिल के कारण, ठीक है, क्यों होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है, बिल्कुल याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। देखिएगा यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा प्रकाश संश्लेषण, सूर्य के प्रकाश से क्या हो रहा है, हमारा इसमें प्रकाश संश्लेषण हो रहा है। आप कहिएगा सर जो भी जिसमें प्रकाश संश्लेषण यानी कि जिसमें क्या होता है, हरा पत्ती अभी क्या बताइए, प्रकाश संश्लेषण जब भी क्लोरोफिल जब भी रहेगा तो हमेशा प्रकाश का संश्लेषण होगा। ये नहीं कहिएगा हरा चीज़ है तो उसमें प्रकाश संश्लेषण होगा बाबू, हरा चीज़ है कुछ भी तो उसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं, जब तक क्लोरोफिल जब तक नहीं होगा क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। क्लोरोफिल रहेगा प्रकाश संश्लेषण होगा, बिल्कुल होगा, क्लोरोफिल जिसमें होगा प्रकाश संश्लेषण होगा, ठीक ना। तो देखिएगा यहाँ पर क्या रहा, सूर्य का प्रकाश का लाइट आ रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर बताइएगा। अब कहेगा पेड़ से जो पेड़ से हमारा जो निकलता है क्या निकलता है, ऑक्सीजन निकलता है, क्या निकलता है, O2 निकलता है। आज जब ये लेता है प्रकाश संश्लेषण तो क्या लेता है, ये श्वसन जब लेता है तो क्या आता है इसमें, ये यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 लेता है, ठीक ना। पेड़ पौधे क्या लेते हैं, CO2 और छोड़ते हैं क्या, वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ऑक्सीजन कौन लेता है, मनुष्य लेता है, ठीक ना। मनुष्य हम सब क्या लेते हैं, जीव जंतु जितना है ऑक्सीजन लेते हैं, बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। तो यही प्रकाश संश्लेषण, अगर पेड़ पौधे नहीं रहेगा तो हमारा क्या, हमारा जीवित रह पाएंगे, बिल्कुल नहीं। ऑक्सीजन के बिना हम लोग जीवित रह पाएंगे नहीं, इसलिए कहता है हमेशा एक पेड़ डेली लगाइए बाबू, ठीक है ना। हमेशा एक पेड़ लगाइए, सप्ताह में ही लगाइए, आप लोग एक पेड़ लगाइए ताकि जो हमारा जीवन है वो बच सके, ठीक है ना। अगर पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, जब प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो ऑक्सीजन जो है प्राप्ति नहीं होगी, ऑक्सीजन प्राप्ति नहीं होगा तो क्या हम लोग ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगे, तो हम लोग नहीं रहेंगे, ठीक है। तो समझ गए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसके प्रकाश के संश्लेषण से प्राप्ति हम हमेशा क्या होता है, ग्लूकोज होता है, ठीक ना। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, ग्लूकोज हमें प्राप्त होता है, C6H12O6 हमें क्या होता है, प्राप्त होता है, ठीक ना, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन रच्छी कोशिकाएं पाई जाती है। अब कहिएगा सर रच्छी कोशिका क्या होता है, ठीक ना। रच्छी कोशिका जो कहाँ पाई जाती है बताइएगा, रच्छी कोशिका है वो कहाँ पाया जाता है बाबू, तो याद रखिएगा, ठीक है ना। रच्छी कोशिका कहाँ पाया जाता है बाबू, तो रच्छी कोशिका स्टोमेटा को जो 2 वृक्क के आकार की कोशिकाएं में रहती है, किस में रहती है, जैसे रच्छी यहाँ पर क्वेश्चन आता है रच्छी कोशिकाएं किसे कहते हैं, तो स्टोमेटा के 2 वृक्क के आकार का कोशिकाएं होते हैं उसी या कोशिकाएं होती है, उसी को क्या कहते हैं, रच्छी कोशिकाएं कहते हैं, जिसको सेल कहते हैं। कोशिका में इसका होता है सेल को होता है। हमारा जो शरीर बना सेल से बना हुआ, छोटे छोटे क्या होता है, सेल होता है हमारा शरीर में, ठीक है। हमारा शरीर में क्या होता है, इस तरह का सेल होता है बाबू, ठीक है। तो हमारा शरीर जो बना सेल से बना है, ठीक है। अगर रच्छी कोशिका होता है तो रच्छी कोशिका किस में पाई जाती है, तो पत्तियों में पाई जाती है, ठीक ना। किस में पाई जाती है, तो देखिएगा, देखते होंगे पत्तियों में, रच्छी कोशिका जो है ना हमारा पत्तियों में पाया जाता है। रच्छी कोशिका कहाँ पाई जाती है, हमारा पत्तियों में पाया जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछेगा कि हम रच्छी कोशिका कहाँ पाया जाता है, हमारा पत्तियों में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या करा बाबू, अगला क्वेश्चन मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, तो आपको ये ऊपर में ही बताया मानव कोष्ठ में क्या होता है बाबू, 4 कोष्ठ होता है, ठीक ना। कौन कौन कोष्ठ होता है, दायां कौन कौन कोष्ठ होता है बताइए, आपको ऊपर में बताएं 4 कोष्ठ होता है। हमारा जो शरीर में है मानव हृदय में वो कितने होते हैं, तो 4 कोष्ठ होते हैं, तो याद रखिएगा दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय, बायां निलय, ये क्या होता है, 4 हमारा कोष्ठ होता है, ठीक ना, याद रखिएगा। हमारा कितना 4 कोष्ठ। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है मानव रक्त में उपस्थित यूरिया का मात्रा कितना होता है, कितना होता है, तो 20 mg होता है, ठीक ना। कितना होता है, 20 mg, ठीक ना, 20 mg होता है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिएगा, 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, श्वसन क्रिया के दौरान, क्या यहाँ पर कहा जा रहा है, श्वसन क्रिया के दौरान, ठीक ना,
श्वसन क्रिया के दौरान प्रतिशत ऊर्जा का ताप के रूप में निष्कासित होता है। जब हम लोग श्वसन क्रिया करते हैं उस दौरान प्रतिशत ऊर्जा का ताप के रूप में हम लोग निकालते हैं। निष्कासित क्या है, यानी निकालना, निकालते हैं। वो कितना परसेंट निकालते हैं बाबू, तो याद रखिएगा 20% हम लोग क्या करते हैं, शरीर से उष्मा यानी ऊर्जा ताप के हम लोग क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। याद रखिएगा क्या होता है, बाहर। अगर यहाँ से पूछा जाए कि श्वसन क्या किसे कहते हैं, बताइएगा। श्वसन जो है ना किसे कहते हैं, तो सांस लेने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, बताइएगा। सांस लेने की क्रिया को क्या कहते हैं, सांस लेने की क्रिया को क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। बिल्कुल याद रखिएगा, क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। सांस लेने की क्रिया को क्या कहते हैं बाबू, श्वसन कहते हैं, ठीक ना। अगर आपसे पूछा जाए कि जीवों में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो श्वसन है बाबू, ठीक है। याद रखिए क्या है, श्वसन है। जीवों में सबसे महत्वपूर्ण बात कहा जाए तो श्वसन ही है। श्वसन नहीं रहेगा तो जीव जंतुआ नहीं रहेंगे, ठीक है। बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, पौधों में अवयवी भाग जल के निष्कासन की क्रिया के क्या कहते हैं। पौधों में क्या होता है, जल का परिवहन यानी निष्कर्ष की क्रिया को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है बाबू, तो याद रखिएगा बाष्पोत्सर्जन किस में होता है, पत्तियों में होता है। कहाँ होता है, पत्तियों द्वारा होता है बाष्पोत्सर्जन, ठीक है। तो बाष्पोत्सर्जन क्या होगा, पौधे में क्या निष्कासन, तो बाष्पोत्सर्जन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। तो बाष्पोत्सर्जन कहाँ होता है, तो पत्तियों में होता है, ठीक ना। क्या होता है, पत्तियों में होता है। पत्तियों में बाष्पोत्सर्जन होता है, ठीक ना, पत्तियों में। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन करा, वह कौन प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है वह कहलाता है। वह कौन प्रक्रम है जिनके द्वारा शरीर में क्या होता है, ऊर्जा हमें प्राप्ति होती है। तो ऊर्जा के जब श्वसन ही नहीं रहेगा तो हमारा शरीर में ऊर्जा होगा, नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर इसको क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं सारा चीज यहाँ पर फिगर में दर्शाया गया बब्बू, इससे भी आप लोग समझ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 16 नंबर क्या कह रहा है, देखिए इनमें से कौन सा जीवों के लिए अनिवार्य, आगे ना क्वेश्चन है, कौन सा जीवों के लिए अनिवार्य, हमारा जीव के लिए जो ना कौन सा सबसे ज़्यादा अनिवार्य है, तो श्वसन। अगर श्वसन नहीं होगा तो क्या होगा, जीव जो है नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन करा, मैग्नीशियम में पाया जाता है। मैग्नीशियम में क्या पाया जाता है बताइएगा। 17 का बताइएगा। मैग्नीशियम में क्या पाया जाता है, तो क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक ना। मैग्नीशियम में क्या पाया जाता है, वो क्लोरोफिल पाया जाता है। ये जो इमेज यहाँ पर गलत लग गया है, ठीक ना, लाल रक्त नहीं तो क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल जो होता है किसके, क्लोरोप्लास्ट के कारण क्लोरोफिल होता है, ठीक ना। क्लोरोप्लास्ट के कारण क्या होता है बाबू, क्लोरोफिल होता है। क्लोरोप्लास्ट के कारण क्या होता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण क्या होता है, पत्तियाँ जो होता है ना, पत्तियाँ जो होता है क्या होता है बाबू, हरा होता है। बिल्कुल समझ गए, नाम समझिए बारीकी से, एक एक क्वेश्चन आपको याद होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की होती है। कोशिका जो झिल्ली होते हैं ये किस प्रकार के होते हैं, पारागम्य होते हैं। क्या होता है बाबू, पारागम्य होते हैं। इसका कोई आकार नहीं होता, ठीक ना, इसका कोई आकार नहीं होता, पारागम्य होता है। अब कहिएगा सर पारागम्य कैसे होता है, सारा चीज़ समझाने वाला इस वीडियो में आप लोग बने रहिएगा बाबू, ठीक है। तो क्या होता है, अर्धपारागम्य होता है, अर्धपारागम्य होता है, ठीक ना। क्या होता है बाबू, अर्धपारागम्य होता है, ठीक ना। जब भी इसके पास जो है इसका जो है क्या होता है, इसके पास क्या होता है बताइएगा, ये क्या होता है, पारागम्य, ठीक ना। यहाँ पर पारागम्य होता है, देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, ये पारागम्य, ठीक ना। किस प्रकार का भोजन करता है, जब भी इसके पास भोजन आता है तो क्या करते हैं, यहाँ से फैलाकर ये किसको यह क्या करता है, बांध लेता है पूरा, ठीक ना। इसके अंदर फिर क्या करता है, ये अपना भोजन धीरे धीरे काट इसको छोटा छोटा टुकड़ा करके ग्रहण करता है, ठीक ना। ये कोशिका झिल्ली किस प्रकार की होती है, तो अर्धपारागम्य होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दही जमने की निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया, बताइएगा। दही जमना जो है ना कौन सी क्रिया कहलाता है बाबू, बताइएगा। दही जमना कौन सी क्रिया कहलाएगा, अपघटन कहलाएगा, बिल्कुल नहीं। प्रकाश संश्लेषण, इससे कोई मतलब नहीं। इसको मतलब है किससे, किण्वन से मतलब है। किसको मतलब, कि नहीं, मनुष्य में होता है, ठीक ना। ये क्या होता है, सर्जन मनुष्य में होता है, किण्वन से इसको मतलब है। देखिए यहाँ पर दही है, ये दही कैसे जमा बाबू, तो इसमें दूध में क्या डाला गया, थोड़ा सा जोरन। अब दूध में जो क्या होता है, दही खट्टा में क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, किण्वन। इसमें किण्वन के विधि में क्या होता है, पाया जाता है। तो याद रखिएगा इसमें खट्टे पदार्थ में क्या पाया जाता है, वो जीवाणु विषाणु पाया जाता है, ठीक ना। इसमें जीवाणु और कवक होते हैं। कवक के कारण क्या होता है, ये दही जो जमता है तो इसमें किण्वन विधि यही कहलाता है, ठीक ना। किण्वन जो अधिकांश जीवाणुओं और कवकों में होता है बाबू, ठीक ना। किण्वन किस में होता है, जीवाणुओं और कवकों में पाया जाता है, उसे किण्वन कहते हैं, ठीक ना। तो समझ गए बाबू। अगर जो पूछेगा जो खट्टे पदार्थ पाया जाता है ना उसको किण्वन ही कहते हैं, उसमें जो है ना
क्या पाया जाता है, जीवाणु और कवक पाए जाते हैं, ठीक है ना। जिसमें जीवाणु पाया जाता है वो क्या है, जिसमें कवक भी पाया जाता है वो किण्वन निकालाएगा, ठीक है, समझ गए। यहाँ से ऑप्शन नंबर यहाँ से सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, मानव हृदय में पाए जाते हैं। हमारा जो मानव हृदय में है वो कितने बेसम पाए जाते हैं, तो अभी ने बताया 4 बेसम पाए जाते हैं। देखिए कई बार क्वेश्चन आ रहा है, यानी कि ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है बाबू, याद कर लीजिए, ठीक है। यही 4 भाग है बाबू, यहाँ पर यही 4 भाग जो देख रहे हैं ना, यही 4 भाग है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, मानव हृदय में डायलिसिस थैली। डायलिसिस थैली बताइएगा हमारा किस में होता है, तो किस में होता है, न्यूरॉन में या नेफ्रॉन में होता है बाबू, बताइए। हमारा जो मानव में डायलिसिस थैली होता है ना, किस में होता है, तो याद रखिएगा नेफ्रॉन में होता है। किस में होता है बाबू, नेफ्रॉन में होता है, ठीक है ना, बिल्कुल याद रखिएगा। किस में होता है बाबू, नेफ्रॉन में होता है, जो कि किसका होता है, जो भी किसको कहते हैं, देखिए नेफ्रॉन ही क्या है, ये नेफ्रॉन है, ठीक है ना। क्या है बाबू, नेफ्रॉन का चित्र है, यहाँ पर क्या दिया गया, नेफ्रॉन का चित्र है, देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग। यहाँ पर देखिएगा बाबू, आप लोग को लग रहा होगा बहुत ही लंबा टाइम खींच रहे हैं, तो बाबू हम अपने लिए नहीं खींच रहे हैं, आपके लिए इतना लंबा टाइम खींच रहे हैं, तो आप लोग मेहनत करिए, थोड़ा सा समझिए वीडियो को। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, आपको एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा गारंटी है। चलिए यहाँ पर देखिएगा, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग। हमारा जो रक्त में होता है ना, वो आयरन अगर नहीं रहेगा तो कौन सा हमारा रोग हो जाएगा, उससे क्या हमें प्रभाव पड़ेगा, क्या दिक्कत होगी। तो रक्त में आयरन में क्या होता है बाबू, लोहा होता है। आयरन में क्या होता है, आयरन में क्या होता है बाबू, लोहा होता है। क्या होता है, लोहा होता है। अगर लोहा हमारा शरीर में कमी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कमजोरी की प्रॉब्लम हो जाएगी, सर दर्द का प्रॉब्लम हो जाएगा, सर दर्द का प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक ना। हमारा जो शरीर में बहुत सारा ऐसा हो सकता है जिससे हमारा शरीर जो है संतुलन में ना रहे, ठीक है ना। रक्त में अगर कौन सी बीमारी होता है, तो एनीमिया जो होता है ना, रक्त की आयरन की कमी से क्या होता है, एनीमिया होता है, ठीक ना। ज़्यादा शुगर खाने से क्या होता है, मधुमेह, यानी कि मधुमेह का बीमारी हो जाता है, ठीक है। चलिए समझ गए बाबू यहाँ से 22 नंबर का पूरी डिटेल, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, चक्कर आना। क्या करेगा, आयरन की कमी से क्या होगा, चक्कर आ जाएगा, ठीक ना। चक्कर आते रहना हमारा आयरन की कमी कहलाता है। सिर दर्द, पीलिया, त्वचा पर पड़ना, ये सब क्या है, तो आयरन की कमी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, मनुष्य में वृक्क तंत्र में भाग से संबंधित है। हमारा जो वृक्क में है ना, मनुष्य में जो है वृक्क, देखिए वृक्क से क्या संबंधित है, हमारा वृक्क से क्या, मानव उत्सर्जन, यह है क्या तंत्र है, ठीक है। मानव उत्सर्जन ये तंत्र है बाबू, एक तरह से इसे पेनिस भी कर सकते हैं, ठीक ना। इसे पेनिस नाम है। यहाँ पर मानव उत्सर्जन इसी से अंग से होता है, ठीक ना, याद रखिएगा। यहाँ पर यही पूछा जा रहा है, मनुष्य का वृक्क से एक तंत्र भाग है जो क्या है, जो संबंधित है। किससे संबंधित है बाबू, तो बताइएगा किससे संबंधित है, तो उत्सर्जन से संबंधित है, बिल्कुल आपको याद रखना है, ठीक ना। यही से जो जीव जंतु है उत्सर्जन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 24 नंबर क्वेश्चन का क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। क्लोरोफिल, यहाँ पर क्लोरोफिल के कारण क्या होता है बाबू, क्लोरोफिल जो होता है हमारा पत्तियों में पाया जाता है, जिससे क्या होता है, कलर उसका हरा होता है। किसके कारण, क्लोरोफिल, यानी क्लोरोफिल किससे आता है, क्लोरोप्लास्ट से आता है, ठीक ना। क्लोरोप्लास्ट से क्या होता है, हमारा क्लोरोफिल आता है। तो क्लोरोफिल के कारण क्या होता है, हमारा पत्तियां जो होता है बाबू हरा होता है। यहाँ पर देखिए धनिया का पत्ता क्या हरा है, इसका मतलब क्या है, इसमें क्लोरोफिल है, ठीक है बाबू, यहाँ पर क्लोरोफिल है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगर आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का है, उपचयन है। बहुत बार ये भी क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है बाबू, स्वपोषी जो क्या क्या बनाता है बताइएगा, क्या क्या क्लोरोफिल की उसका जरूरत है। स्वपोषी कौन कौन है, तो हमारे जितने भी पेड़ पौधे, ठीक है, पेड़ पौधे क्या है, हमारे स्वपोषी है। तो उसके लिए हमारा सूर्य का प्रकाश चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, इसमें से सभी। तो देखिए एक क्या है बाबू, एक क्या है यहाँ पर, एक क्या हमारा पेड़ है, ठीक है ना। हमारा क्या बाबू यहाँ पर पेड़ है, तो पेड़ में हमें क्या चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए। क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण चाहिए। यहाँ पर देखिए सूर्य दे दिए, इस सूर्य के प्रकाश से क्या करेगा, हमारा प्रकाश संश्लेषण करेगा। इसमें क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश से कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 और क्या चाहिए बाबू बताइएगा, सूर्य का प्रकाश, ये सब क्या है, ये सब क्या रहेगा, तो क्या बोलेगा इसे, स्वपोषी। इसी को क्या कहेंगे, स्वपोषी कहेंगे, ठीक है ना, समझ गए। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, स्वपोषी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगी। अगर ये स्वपोषी किस में पाया जाता है, तो पेड़ पौधे। हम लोग क्या है बाबू, मनुष्य क्या है, तो ये परपोषी है, याद रखिए क्या है, मनुष्य जो है परपोषी है। चलिए आगे प्रश्न देखिएगा। आगे प्रश्न क्या करा, प्रकाश संश्लेषण होता है। अब हम ये भी क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, तो प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश से होगा, ठीक ना। तो सूर्य का प्रकाश से नहीं रहेगा, तो कब नहीं रहेगा, तो क्या होगा, हमारा प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या पूछा, प्रकाश
संश्लेषण होता है किसमें, दिन में होता है, ठीक है ना, यानी डे में होता है, ठीक है ना, डे में होता है। तो याद रखिए कहाँ दिन है, दिन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर ऑप्शन सही कर लीजिएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, वृषक के संरचनात्मक को क्रियाओं को इकाई को क्या कहते हैं, इकाई को क्या कहते हैं बताइएगा, क्या कहते हैं उसे, नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं, बिल्कुल। जहाँ किडनी का मुख्य कार्य किया जाता है ना, उसी में क्या पाया जाता है, नेफ्रॉन पाया जाता है, ठीक है ना, समझिएगा। अगर नेफ्रॉन की बात किया जाए डायरेक्ट, आप लोग परिभाषा याद रखिएगा सिंपल में, क्या किसको कहेंगे, जहाँ क्या होता है, जहाँ किडनी का मुख्य मतलब क्या होता है, मुख्य कार्य किया जाता है, मुख्य कार्य क्या किया जाता है, वहाँ क्या होता है, नेफ्रॉन होता है। वहाँ क्या होता है बाबू, वहाँ नेफ्रॉन पाया जाता है। याद रखें, वहाँ क्या नेफ्रॉन पाया जाता है। मुख्य मतलब क्या हुआ, आवश्यक कार्य किया जाता है वहाँ, उसी को क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं बाबू, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं, बिल्कुल समझिएगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्राकृतिक ऑक्सीजन में संतुलन कैसे बनाए रखता है। प्राकृतिक जो है ना, वो संतुलन जो है ना किस तरह से बनाए रखता है प्राकृतिक ऑक्सीजन में। तो अगर प्रकाश संश्लेषण होगा तो हमारा जो है ऑक्सीजन में क्या रहेगा, संतुलित रहेगा, बना हुआ रहेगा। अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो हमारा ऑक्सीजन जो है संतुलित रह पाएगा, बिल्कुल नहीं रह पाएगा, ठीक है ना। अगर पेड़ पौधे को सारा काट दिया जाए, सारा को काट दिया जाए तो क्या प्रकाश संश्लेषण होगा, नहीं होगा। नहीं होगा तो क्या हमारा यानी कि ऑक्सीजन प्राप्ति होगा, नहीं होगा बाबू, ठीक है ना। इसी से समझ सकते हैं आप लोग कितना बड़ा यहाँ पर बात बताया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, CO2 की प्राप्ति नहीं होगा जब प्रकाश संश्लेषण। तो यही पूछा रहा है, प्रकाश संश्लेषण रहेगा तो क्या रहेगा, हमारा ऑक्सीजन को संतुलित बनाए रखेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि आज का लास्ट क्वेश्चन, पौधे में श्वसन क्रिया ATP का टूटने का उस यानी कितनी ऊर्जा होती है। तो याद रखिएगा 3.5 kg मोल होता है, केजे मोल होता है, ठीक ना, याद रखिएगा क्या होता है, केजे मोल। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। तब बाबू जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारा बताए हैं ना, तो सारा को आप लोग क्या कर लीजिए बाबू, एक बार याद कर लीजिए, ठीक है ना। एक बार क्या कर लीजिए बाबू, एक बार याद कर लीजिए सारा जितना भी आपको बताया है ना, सारों को आप लोग को क्या करना है बाबू, यहाँ पर याद कर लेना है, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है ना। अगर टॉपर बैच में नहीं जुड़े तो फटाफट आप लोग टॉपर बैच में जुड़ जाइए। मात्र 99 यहाँ पर लग रहा है बाबू। इस नंबर पे आप लोग को क्या करना है, फ़ोनपे पेटीएम करके स्क्रीनशॉट भेज देना, बस और कुछ नहीं करना आपको टॉपर बैच में जोड़ दिया जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं आपका सुविधा क्या क्या है चीज़ यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे फिर हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।